बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास 12 अकाउंटेंसी में। बच्चों, हम एक चैप्टर कवर कर रहे थे जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में सबसे पहले हमने देखा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा था बच्चों उसी पे। नेक्स्ट क्या देखा था? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये टॉपिक हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम एक नया इसी में टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। दैट मींस कैसे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो हाउ टू मेक अ रीवैल्यूएशन अकाउंट, चलिए सीखते हैं इसी चीज को। ठीक है, चलिए ये आपको एक फॉर्मेट दिया गया है। इस फॉर्मेट के सबसे ऊपर लिखा हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इस साइड को बोलते हैं बच्चों अपन डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को अपन बोलते हैं क्रेडिट साइड। ये दो हिस्सों में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर है। डेबिट पार्ट और क्रेडिट पार्ट। फॉर्मेट आपका क्या बन गया? 4 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कौन सी चीज इंक्रीज होगी तो कहां आएगी, डिक्रीज होगी तो कहां आएगी। केवल और केवल रीवैल्यूएशन किस चीज का होता है बच्चों? हमने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू में अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंज आता है, या तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी या तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उस वैल्यू को कहीं ना कहीं अपने को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। चलिए सीखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कौन सी चीज इंक्रीज होगी तो कहां आएगी और कौन सी चीज डिक्रीज होगी तो कहां आएगी। क्लियर है। अपन स्टार्ट करते हैं एसेट से। कहां से स्टार्ट करते हैं? एसेट से। जब हम एसेट्स की एंट्री करते हैं तो डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स। मतलब अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है बच्चों? बढ़ रही है, तो एसेट्स को क्या करना है? डेबिट करना है। अब डेबिट तो कर दिया, लेकिन ऑल्टरनेट में किसका नाम रखना है? मतलब उसके क्रेडिट में किसका नाम रखना है? तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स तो बढ़ गई तो हमने क्या कर दिया? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे हम उसकी जगह पे? टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट इस केस में क्या हो रहा है बच्चों? क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। जब एसेट्स बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन क्या होता है? क्रेडिट होता है। इसीलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के कौन से साइड आएंगे? क्रेडिट साइड आएंगे। कौन से साइड आएंगे? क्रेडिट साइड। और किस वजह से रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ? बाय एसेट्स। मतलब एसेट्स क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। यहां पे आ जाएगा आपका बाय एसेट्स इंक्रीज्ड। क्लियर है। अगर एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही बच्चों? बढ़ रही है, तो हम रीवैल्यूएशन को क्या करते हैं? क्रेडिट। मतलब जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसेट्स अगर इंक्रीज हो रही तो कहां आएगी? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी। कहां आएगी बच्चों? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आएगी। क्लियर है। हमने एंट्री क्या पढ़ी? एंट्री पढ़ी व्हेन एसेट्स इंक्रीज। जब एसेट्स इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है? एसेट्स इंक्रीज हो रही है। तो हमने एक रूल पढ़ा है डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स। डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स। सारी एसेट्स को क्या करना है? अगर वो इंक्रीज हो रही तो उनको करना है डेबिट। तो एसेट्स को तो डेबिट कर दिया, लेकिन अल्टरनेट में किसका नाम आएगा? रीवैल्यूएशन। मतलब एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन क्या हुआ था? क्रेडिट। किस पर्पस से हुआ? जब हमारी एसेट्स इंक्रीज हुई तब। इसीलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में हमने क्या लिख दिया? बाय एसेट्स इंक्रीज। क्लियर। अप का मतलब इंक्रीज और डाउन का मतलब क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर। अब यहां रूल आपको केवल ये याद रखना। इसके बाद अब जब एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में लिखा आ रहा है, तो इसका वाइस वर्सा, इसका वाइस वर्सा मतलब उल्टा। तो जब एसेट्स हमारी डिक्रीज होगी बच्चों, जब हमारी एसेट्स क्या होगी? डिक्रीज, तो वो कौन से साइड आएगी? डेबिट साइड आएगी, है ना। हमने रूल पढ़ा है डेबिट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स एंड क्रेडिट ऑल डिक्रीज इन एसेट्स। क्रेडिट क्या हो रही है? मतलब एसेट्स जब कम होती है तो क्रेडिट होती है। मतलब हमने क्या लिख दिया? टू एसेट्स अकाउंट। तो डेबिट में किसका नाम आएगा? रीवैल्यूएशन का नाम आएगा। मतलब रीवैल्यूएशन उस केस में क्या हो रहा है बच्चों? डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। इसीलिए यहां पे लिख दिया टू साइड में, टू वाले साइड में। ये बाय वाला साइड कहलाता है और ये टू वाला साइड कहलाता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट जब व्हेन एसेट्स वैल्यू इज डिक्रीज। एसेट्स की जो वैल्यू वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। और जब एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एंट्री होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मतलब रीवैल्यूएशन हुआ था क्रेडिट, इसीलिए एसेट्स को हमने किस साइड में लिख दिया, क्रेडिट साइड में लिख दिया। क्लियर है बच्चों? तो ध्यान रखना कि जब एसेट्स बढ़ेगी तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी, और एसेट्स जब डिक्रीज होगी, कम होगी, तो वो रीवैल्यूएशन के कहां आएगी बच्चों, डेबिट में आएगी। नियम बन गया कि एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी, और अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगी। क्लियर है? नोट डाउन करते जाना फॉर्मेट को, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, जब एसेट्स की वैल्यू यहाँ इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट में आ रहा है, तो इसी का जस्ट उल्टा लायबिलिटी के साथ होता है बच्चों, है ना, लायबिलिटी, लायबिलिटीज। क्लियर? जब एसेट्स इंक्रीज हो रही तो इस केस में क्या हो जाएगा, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लायबिलिटी डिक्रीज। मतलब एक चीज याद रख लो कि एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आती है। अब इसका उल्टा एसेट्स के साथ यहां हो जाएगा, और यहां इसका उल्टा हो जाएगा लायबिलिटी के साथ। एसेट्स बढ़ रही है तो लायबिलिटी क्या होगी, यहां पे डिक्रीज होगी। क्लियर है? ये आपकी हो गई एसेट्स डिक्रीज। अब इसका उल्टा, लायबिलिटी यहां डिक्रीज हो रही थी तो इस साइड आएगा तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटीज इंक्रीज्ड। क्लियर है? एंट्री क्या बन गई, एंट्री की बात अपन करते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए, व्हेन एसेट्स इंक्रीज्ड, जब एसेट्स इंक्रीज होती तो एसेट्स क्या होती है, डेबिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जब एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है, कम, तो एंट्री होती है रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। और जब एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। उल्टा लायबिलिटी के साथ, व्हेन लायबिलिटी इंक्रीज, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटी, है ना, हम क्या पढ़ते हैं, डेबिट ऑल डिक्रीज इन लायबिलिटी और क्रेडिट ऑल इंक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी और घटेगी तो डेबिट हो जाएगी। डिक्रीज के केस में लायबिलिटी डेबिट होती है, इंक्रीज के केस में लायबिलिटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी क्या है, क्रेडिट आइटम है, क्रेडिट करने से बढ़ता है और डेबिट करने से कम होता है। तो वही चीज यहां पे हो गई, जब लायबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही तो क्रेडिट में आएगी, मतलब टू में आएगी। किस पे आएगी, टू पे। तो डेबिट में कौन आएगा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट। इसीलिए लायबिलिटी कहां आ गई हमारी, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। क्या होती है, डेबिट। तो एंट्री हम क्या करते हैं, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ है यहाँ पे, क्रेडिट। इसीलिए हमने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में क्या लिख दिया, बाय लायबिलिटी डिक्रीज्ड। क्लियर बच्चों? चलिए, अब ये सारी चीजें करने के बाद एसेट्स इंक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। इसको करने के बाद हम डेबिट और क्रेडिट को क्या करेंगे बच्चों, इक्वल, क्या करेंगे, इक्वल, मतलब बराबर करेंगे। और बराबर करने के बाद अगर कोई डिफरेंस फिगर आता है तो डिफरेंस फिगर अगर डेबिट साइड में आया तो वो कहलाता है बच्चों प्रॉफिट। क्या कहलाता है, प्रॉफिट। और इसको हम ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब किसके कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स हो सकते हैं, मान लो ए है और बी है, ए पार्टनर है तो ए पार्टनर मतलब टोटल प्रॉफिट यहां आ जाएगा और इसको बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। किसमें बांट देंगे बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अगर इक्वल है तो इस अमाउंट का बराबर बराबर हिस्सा, और अगर कोई रेशो गिवन है तो इसी अमाउंट का उस रेशो में अपन बांट देंगे। क्लियर? ये कंडीशन कब, जब प्रॉफिट आएगा तब। और अगर इसी केस में लॉस हो जाता हमारा, यहाँ का टोटल ज्यादा और यहाँ का टोटल कम अगर हो जाता, तो दोनों के टोटल को बराबर करने के लिए डिफरेंस फिगर कहां आता, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। तो यहां हम लिखते बच्चों बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। किसके कैपिटल अकाउंट में, ए के और बी के। क्लियर है? और इसका टोटल यहां आ जाता है, ये ए का हिस्सा और ये बी का हिस्सा। तो ए का हिस्सा अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका आएगा यहां डेबिट साइड में, और लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस फिगर आ जाएगा। इस फॉर्मेट को बच्चों नोट डाउन कर लीजिएगा।
और इसी फॉर्मेट के बेस पे चलिएगा। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, अगर डिक्रीज होती है एसेट्स की वैल्यू तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगा, और अगर लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। डिफरेंस फिगर डेबिट साइड प्रॉफिट कहलाएगा, क्रेडिट साइड लॉस कहलाएगा, और इस प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल में जितने पार्टनर होंगे उतने हिस्से में वो बढ़ जाएगा। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में गिवन होगा तो उस रेशो में बढ़ जाएगा, अदरवाइज इक्वल। क्लियर बच्चों? चलिए हमने फॉर्मेट देख लिया, अब हम बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ में कि प्रैक्टिकली कैसे हम उस चीज को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। ये आ जाइए, ये आपका क्वेश्चन दिया है एग्जांपल के तौर पे कि एसेट्स और लायबिलिटीज आपको ये लाइन से दी गई हैं, 1 2 3 4 5 6 आइटम आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? जब 6 आइटम आपको क्वेश्चन में गिवन है, पहला आइटम दिया है प्लांट। प्लांट मतलब होता है भूमि बच्चों, है ना? प्लांट पूरा, प्रेमाइसेस जिसको बोलते हैं। प्लांट, लैंड मतलब भूमि होता है ना? प्लांट मतलब कि पूरा प्रेमाइसेस जो हिस्सा होता है हमारे बिजनेस का उसको हम बोलते हैं प्लांट। प्लांट की वैल्यू पहले कितनी थी? 1 लाख रुपए। अब कितनी वैल्यू होगी बच्चों? 1,25,000। फ्लक्चुएट हुई कि नहीं हुई? फ्लक्चुएट हुई। कितनी फ्लक्चुएट हुई? 1 लाख थी पहले, ये बुक वैल्यू है और ये मार्केट वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब जितने में खरीदा था वो बुक वैल्यू कहलाती है, और आज की डेट में मार्केट वैल्यू, आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है वो कहलाती है उसकी मार्केट वैल्यू। कितने में खरीदा और आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या है। तो पहले प्लांट कितने का था बच्चों? 1 लाख रुपए का। अब प्लांट कितने का हो गया हमारा? 1,25,000 का। प्लांट हमारी क्या होती है बच्चों? एसेट्स। क्या होती है? एसेट्स होती है। क्लियर है? एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई है। कितने से इंक्रीज हो गई है? 25,000 रुपए से इंक्रीज हो गई है। 25,000 रुपए से एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई, ये एसेट्स है। मशीनरी, मशीनरी भी आपकी एसेट्स है। पहले 8,000 की थी, अब कितने की हो गई बच्चों? 5,000 की हो गई। पहले 8 की थी, अब 5 की हो गई। कम हो गई, कितने से कम हो गई? 3,000 रुपए से कम हो गई। क्लियर है? 3,000 रुपए से हमारी एसेट्स कम हो रही है, ये एसेट्स है। क्लियर है बच्चों? समझने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना, ये समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? 25,000 से हमारा प्लांट इंक्रीज हुआ है, 3,000 से हमारी मशीनरी डिक्रीज हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट, बिल्डिंग। पहले 50,000 की थी, बिल्डिंग की हमारी क्या है? एसेट्स है। पहले बिल्डिंग हमारी थी 50,000 की, अब कितने की होगी बच्चों? 40,000 की। मतलब 10,000 से इसकी वैल्यू भी कम हो गई। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन 10,000, इसकी वैल्यू कम, और ये भी क्या थी? हमारी एसेट्स थी। क्लियर है? ये हमारी एसेट्स थी। आगे देखते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं बच्चों? हमारे लायबिलिटी होती है। क्रेडिटर क्या होती है? हमारी लायबिलिटी, मतलब हमको पैसे चुकाना है, हमने उधारी में उनसे कुछ सामान परचेस किया होगा, तो वो कहलाते हैं हमारे क्रेडिटर। क्रेडिटर पहले थे 4,500 के, अब कितने के हो गए बच्चों? 6,800 के। मतलब पहले कम थे और अब क्या हो गए? ज्यादा। मतलब लायबिलिटी हमारी क्या हो गई? इंक्रीज। लायबिलिटी हमारी क्या हो गई? इंक्रीज। कितने से इंक्रीज हो गई? तो 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया, यहाँ गड़बड़ करने लगा पेन, अपन दूसरा पेन उठाते हैं, 0 0। 8 में से 5 गया 3, और 6 में से 4 गया 2। मतलब 2,300 से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। ये हम सपोर्टिंग के लिए लिख रहे हैं, याद रखना, ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? सपोर्टिंग के लिए। लेकिन हमारी एसेट्स का नाम क्या है? प्लांट। एसेट्स का नाम क्या है? मशीनरी। एसेट्स का नाम क्या है? बिल्डिंग। यहाँ लायबिलिटी का नाम क्या है? क्रेडिटर। तो जब हम इनको सॉल्यूशन में डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे, तो हम ये वाले नाम लिखेंगे, ना कि एसेट्स और लायबिलिटी। क्लियर हुआ? चलिए देखते हैं नेक्स्ट, बिल्स पेबल। हमने कोई सामान उधारी में खरीदा और हमने एक सामने वाले व्यक्ति को क्या दे दिया? बिल दे दिया। क्लियर? कि भैया हम इन फ्यूचर आपका पैसा पे कर देंगे, आपका अमाउंट हम आपको पे कर देंगे। क्लियर? उसके लिए हमने बिल दिया था। तो बिल्स पेबल हमारा पहले था 2,000 रुपए का, मतलब ये भी हमारे लिए लायबिलिटी कहलाई। क्लियर है? कि पे करनी है। 2,000 की थी, अब कितने की हो गई? 1,300 की हो गई। पहले 2 की थी, अब 1,300 की हो गई। मतलब 700 रुपए से क्या हो गई? लायबिलिटी कम हो गई। क्लियर है? तो यहाँ पे हम 700 कम लिखेंगे लायबिलिटी रेफरेंस के लिए। क्लियर है? ये लायबिलिटी हमारी। आगे देखते हैं
डेटर्स, डेटर्स हमारा कौन, हमने उधारी में सेल किया किसी को, हमने उधारी में क्या कर दिया, सामान बेच दिया, उसने अभी हमको पैसे नहीं दिए हैं, बाद में देगा फ्यूचर में, तो वो हमारे लिए कौन कहलाएगा, डेटर, मतलब हमको पैसे मिलने वाले हैं आने वाले समय में, तो वो हमारे लिए कहलाता है डेटर। डेटर मतलब हमारी एसेट्स। क्लियर है? पहले 15,000 की थी, अब कितने की हो गई बच्चों, 17,500। पहले कम थी और अब कितनी हो गई, ज्यादा, मतलब कितने से बढ़ गई, 2,500 से बढ़ गई। 17,500 में से 15,000 माइनस, मतलब 2,500 रुपए से हमारी एक और एसेट्स क्या हो गई बच्चों, इंक्रीज हो गई। क्या हो गई, हमारी एक और एसेट्स इंक्रीज हो गई। क्लियर है? चलिए, पूरे 6 के 6 आइटम अपन ने क्या किए, कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे। हमने पढ़ा था पहले कि अगर एसेट्स इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी, और एसेट्स अगर डिक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आएगी, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगी। डिफरेंस फिगर डेबिट साइड आया तो प्रॉफिट, और क्रेडिट साइड आया तो लॉस। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला आइटम प्लांट, 25,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा था, ये हमारी क्या थी बच्चों, एसेट्स। फॉर्मेट में देखो, एसेट्स जब बढ़ती है तो कौन से साइड आती है, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड आती है। तो आ जाओ रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, और किस नाम से लिखेंगे हम, प्लांट। तो यहां लिखो बच्चों, बाय प्लांट अकाउंट। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 25,000 से हो रहा है बच्चों, ये लिख दिया हमने 25,000। क्लियर हो गई कहानी? जैसा जैसा वहां लिखा हुआ वही चीज अपन यहां पुट कर रहे हैं। ठीक है? नेक्स्ट आइटम दिया था मशीनरी। मशीनरी भी हमारी क्या है, एसेट्स, और ये क्या हो रही है, कम। कितने से कम हो रही है, 3,000। वहां चेक करो, रीवैल्यूएशन में अगर एसेट्स कम होती है तो कौन सी साइड आती है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड आती है। तो यहां लिखो टू मशीनरी, टू मशीनरी। कितने से कम हो गई हमारी मशीनरी, 3,000 रुपए से कम हो गई। ये लिख दिया अपन ने 3,000 रुपए। क्लियर है? ये 3,000 रुपए अपन ने कम कर दिया एसेट्स का। नेक्स्ट आइटम हमारा बिल्डिंग। 10,000 से बिल्डिंग हमारी एसेट्स है, 10,000 से बिल्डिंग क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है। बिल्डिंग 10,000 से क्या हो रही है, कम हो रही है। एसेट्स जब कम होती तो कहां लिखते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो यहां लिख देते हैं हम टू बिल्डिंग। कितने से कम हो गई हमारी बिल्डिंग, 10,000 रुपए से कम हो गई। ये लिख दिया अपन ने 10,000 रुपए। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखो, क्रेडिटर। क्रेडिटर 2,300 रुपए से क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या है, ये हमारी क्रेडिटर लायबिलिटी है। हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आती है, और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट में आती है। यहाँ पे क्या हो रही है, लायबिलिटी क्रेडिटर हमारी इंक्रीज। इंक्रीज हो रही तो कहां आएगी, डेबिट में आएगी। क्लियर है? तो टू क्रेडिटर, क्रेडिटर्स। ठीक है? इनको सबको अकाउंट लिखते हैं बच्चों अपन, अकाउंट। ठीक? क्रेडिटर 2,300 रुपए से इंक्रीज हो गए तो यहां पे लिख दो 2,300 रुपए। ठीक? आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर भी हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, क्रेडिटर हो गया। नेक्स्ट बचा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 700 रुपीज से क्या हो रहा है, कम। बिल्स पेबल हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। हमने पढ़ा था कि लायबिलिटी जब कम होती है तो रीवैल्यूएशन के कहां आती है, क्रेडिट में आती है। तो लिख देंगे हम इसको क्रेडिट में, बाय बिल्स पेबल। कितने से बिल्स पेबल कम हो गया, 700 रुपए से। ये लिख दिया हमने 700 रुपीज। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट आइटम हमारा बचा डेटर। क्या बच गया बच्चों, डेटर। डेटर हमारी क्या है, एसेट्स। एसेट्स क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज। हमने पढ़ा था कि एसेट्स जब बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के कहां आती है, क्रेडिट साइड आती है। तो यहां हम लिख देंगे बाय डेटर्स अकाउंट। क्लियर? कितने से डेटर हमारा इंक्रीज हो गया, 2,500 से। ये हो गया 2,500। क्लियर बच्चों? अब हमने आपको बोला कि दोनों का क्या कर लो, टोटल कर लो। टोटल करके चेक कर लो कौन से साइड डिफरेंस फिगर आ रहा है। अगर डिफरेंस फिगर डेबिट में आया तो प्रॉफिट, और क्रेडिट में आया तो लॉस। और इस प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। चलो देखते हैं। 3 और 10 13, 13 और 2 15, 15,300 है ना। डेबिट में आ रहा है 15,300। यहां कर लें, यहां कर लेते हैं। ठीक है?
डेबिट में आ रहा है 15,300। ठीक, 10 3 13 2 15 15 300, 25 और 7 25 700, 25 700। एक काम करते हैं, पहले हजार हजार लेते हैं, 25,000 और 2,000, 25,000 और 2,000 नीचे वाला डेटर का 25 और 2 कितना हुआ 27, 27,700, 27,700 में 500 और ऐड करो तो 27,000, 28,200, 28,000 क्या हो जाएगा 200। मतलब क्रेडिट में आ रहा है 28,200। 7 और 5 12 की 2 कैरी 1 2 और 5 7 और 1 8 और 2 तो ये आ गया 28,200। मतलब क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है तो डिफरेंस फिगर कहां आएगा बच्चों, डेबिट में आएगा। डिफरेंस फिगर कहां आएगा, डेबिट में। 28,200 में से इसको माइनस करो तो 0 का 0 क्लियर, फिर 0 में से 0 ये 12 में से 3 गया तो बचा 9, 7 में से 5 गया तो बचा 2 और 2 में से 1 गया तो बचा 1। क्लियर है, करके देख लो टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ का 28,200 आ रहा, ठीक है, यहाँ का भी 28,200 आना चाहिए। 0 0 9 और 3 12 है ना, ये डिफरेंस फिगर बच्चे ये कहलाएगा हमारा प्रॉफिट। ठीक, 9 3 12 हाथ की लाई 1 5 और 1 6 7 8 ये हो गया 8 और 1 और 1 2 28,200, 28,200 ये भी आ गया, 28,200 ये भी आ गया। तो हम टोटल में क्या लिखेंगे 28,200, 28,200। डिफरेंस फिगर क्या आया बच्चों हमारा 12,900। मान लेते हैं कि यहां दो पार्टनर थे है ना, ये हमारा कहलाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है ना। किसके किसके, दो पार्टनर थे एक्स और वाई, और एक्स और वाई बराबर बराबर बांटते थे। कैसे बांटते थे प्रॉफिट को, बराबर बराबर। कितना आया था 12,900, 12,900। 12,900 को बच्चों दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 12,900 को जब दो हिस्से में डिवाइड किए तो कितना आएगा 12,900 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 6,450, 6,450। क्लियर बच्चों, ये आपका पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। क्या किया हमने, जो फॉर्मेट सीखा कि एसेट्स इंक्रीज तो क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन, और अगर एसेट्स डिक्रीज होगी तो डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट ऑफ रिवैल्यूएशन, इंक्रीज होगी लायबिलिटी तो डेबिट ऑफ रिवैल्यूएशन। डिफरेंस फिगर इफ एनी डेबिट साइड आया तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड आया तो लॉस, और इनको ट्रांसफर कहां करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। प्रैक्टिकल अप्रोच में भी अपन ने देख लिया कि प्लांट की वैल्यू, मशीनरी की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, क्रेडिटर की वैल्यू, बिल्स पेबल की वैल्यू और डेटर की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हुई थी, वो लिख लिया अपन ने इंक्रीज डिक्रीज। और जो वहां पे सिस्टम दिया गया है, जो इंक्रीज डिक्रीज आपको बताया गया उसको अपन ने फॉर्मेट में पुट किया। जब फॉर्मेट में पुट किया तो ये हमारा सॉल्यूशन पूरा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद जो भी चीज क्रेडिट में आनी थी वो क्रेडिट में आ गई, जो भी चीज डेबिट में आनी थी वो डेबिट में आ गई। डिफरेंस फिगर हमारा आ गया था डेबिट साइड में, तो हमने उसको क्या बोला प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को ट्रांसफर कहां करेंगे, कैपिटल अकाउंट। हमने मान लिया कि यहाँ दो पार्टनर थे एक्स और वाई, तो एक्स और वाई आधा आधा बांट लेंगे। डिफरेंस फिगर आया 12,900, 12,900 का दो हिस्सा तो 6,450, 6,450। ये सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट। क्लियर बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।